अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज सूरह बकरा की जो अगली आयत है उनका तर्जुमा और तफसीर मैं आपसे बयान करूँगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व आमिलुस स्वालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िकू मिनहा मिन समरातिन रिज़्क़न। और इन लोगों को बशारत दे दो जो ईमान लाए और नेक अमल किए, बेशक इनके लिए बागात है, इनके नीचे नहरें बह रही हैं, जब भी इन्हें दिया जाएगा कोई इनमें से फल। कालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व ऊतू बिही मुतशाबिहा वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहारतुम व हुम फ़ीहा खालिदून। तो वो कहेंगे कि ये तो वही है जो हमें इससे पहले दिया गया था, और इन्हें मिलते जुलते फल दिए जाएंगे और वहाँ इनके लिए इसमें पाकीज़ा बीमियाँ होंगी और वो इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। पिछली आयत में कुफार को ईमान ना लाने की बिना पर वईद और तनबीह की गई कि इस आयत में मोमिनीन को खुशखबरी सुनाई गई है। जो लोग अल्लाह और इसके रसूल की अताअत करेंगे, इनके लिए दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में कामयाबी है। अपने फर्मा बरदार बंदों को अल्लाह ताला आखिरत में बहुत से अनामात से नवाजेंगे, जिनमें जन्नत है। अल्लाह ताला ने मोमिनीन के लिए जन्नत का वादा फरमाया है। जन्नत इस बाग को कहते हैं जिसके घने दरख्तों ने इस ज़मीन को छुपा रखा हो। बहशत का भी यही हाल है कि इसमें खूबसूरत दरख्त हैं कि किसी चीज़ का हवास जो है वो इसमें खूबसूरत दरख्त होंगे जिन्होंने ज़मीन को जो है वो पूरी तरह ढांपा हुआ है, जिसके मानी एक ये भी है कि किसी चीज़ का हवासे ज़ाहिरी से छुपा कर रखना। जन्नत की नेमतों को अल्लाह ताला ने इंसान के हवासे ज़ाहिरी से छुपा कर रखा है। अरशाद बारी ताला है कि कोई शख्स नहीं जानता कि इसके हवास से ज़ाहिरी के क्या क्या चीज़ें इससे मख्फी रखी गई हैं जो इंसान की आँख के लिए ठंडक का बाइस बन सकती है। एक हदीस कुदसी भी है। हदीस शरीफ में अरशाद होता है, यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने अपने सालिया बंदों के लिए वो कुछ तैयार कर रखा है जिसे किसी आँख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना और ना किसी बशर के दिल पर गुजरा। हज़रत इब्ने अब्बास से रवायत है कि जो चीज़ें जन्नत में हैं वो दुनिया की किसी चीज़ से सवाए नाम के मुशाबत नहीं रखती। यानी कि दुनिया में जो जन्नत में हमें चीज़ें मिलेंगी वो दुनिया में सिर्फ जिनके नाम है, लेकिन आखिरत की चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती होंगी। नहरों का जारी रहना। जन्नत के हसीनो जमील बागात और ऊंचे ऊंचे बागात हैं जिसके नीचे नहरें जारी हैं, और नहरें भी सिर्फ पानी की नहीं बल्कि दूध और खालिस शहद की हैं। जिस तरह दुनिया में नहरों के अंदर छोटे छोटे कंकर और पत्थर होते हैं, जन्नत की नहरों की तह में हीरे और जवाहरात चमकते होंगे। जन्नत में बेहतरीन खुराक से मेहमान की जो है मेहमान नवाजी की जाएगी। किस्म किस्म के फल दिए जाएंगे। वो फल ऐसे ना होंगे जो नामानूस हों, शक्ल में इन्हीं फलों से मिलते जुलते होंगे जिससे वो दुनिया में आशना थे। अलबत्ता जायका और लज्जत में पूरी दुनियावी फलों से बदरजा बेहतर होंगे। मसलन देखने में आम, अनार और संतरे ही होंगे। अहले जन्नत उन फलों को देखकर पहचान लेंगे और ये आम है, ये अनार है और ये संतरा है, मगर साइज़ और मज़े में दुनिया के आमों और अनारों और संतरों से वो बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। जन्नत में पाकीज़ा जोड़े मिलने का मतलब ये है कि औरतों के लिए पाकीज़ा मर्द और मर्दों के लिए पाकीज़ा बीवियाँ होंगी। औरतों की पाकीज़गी का मतलब ये है कि वो तमाम ज़ाहिरी और इखलाकी गंदगियों से पाक होंगी। बोल चाल, हैज़ो नफास और हर ऐसी चीज़ से पाक होंगी जिससे इंसान को नफ़रत होती है। इस तरह की कज़ब, हल्की बेवफाई और मानवी ऐब से भी वो पाक होंगी। जन्नत की ज़िंदगी दायमी और अबदी होगी। वहाँ की किसी नेमत को फना नहीं होगी। ये लोग इन नेमतों में हमेशा हमेशा खुश और खुर्रम ज़िंदगी बसर करेंगे।
اللہ پر ایمان لانے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں نیک اعمال کرنے والوں کے لیے یہ زندگی اور نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اعمال اچھے کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں داخل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور برے کاموں سے رکنے کی توفیق دے۔ صدق اللہ العظیم۔